जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल एजुकेशन यात्रा बाई जेके सर क्लासेस में स्वागत है। हम तुम्हें क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर 4 पढ़ा रहे थे। चैप्टर 4 में हमने तुम्हें संधारित्र के लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला का डेरिवेशन कराया है। आगे आज हम तुम्हें समांतर प्लेट संधारित्र से रिलेटेड जो भी डेरिवेशन होंगे आज उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। चलो आते हैं आज हम समांतर प्लेट संधारित्र से रिलेटेड डेरिवेशन में। ठीक, हेडिंग डालेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। हेडिंग क्या डालेंगे बेटा? समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक, आएंगे अब समांतर प्लेट संधारित्र में अपने हम। समांतर प्लेट संधारित्र कहते किसे हैं? इसमें धातु की दो प्लेटें होती हैं, एक पर प्लस चार्ज होता है तो एक पर कैसा चार्ज होता है? माइनस। इस पर समान और क्या होता है? विपरीत आवेश होता है। आपस में कुछ दूरी पर मान लिया स्थित होती हैं, तो इससे बनकर तैयार युक्ति को ही क्या कहते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। ध्यान देना, समांतर प्लेट संधारित्र कहते किसे हैं? लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र में धातु की दो प्लेटें होती हैं जिस पर समान परंतु विपरीत आवेश होता है और आपस में कुछ दूरी पर स्थित होती हैं, जिन्हें समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं समांतर प्लेट संधारित्र में धातु की दो प्लेटें होती हैं जिन पर समान परंतु विपरीत आवेश होता है, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। इसमें हम समांतर प्लेट संधारित्र के अंतर्गत अब इस पर पहले डेरिवेशन में आएंगे। समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में पढ़ाया, अब इन समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बारे में डिस्कशन करेंगे। ध्यान देना, पिछले चैप्टर में चैप्टर 2 में हमने तुम्हें किसी अचालक सीट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में डिस्कशन किया था। उसमें बताए थे दो अचालक सीट होती हैं जिन पर एक पर प्लस आवेश तो दूसरे पर कैसा आवेश ले लिया? माइनस आवेश है, तो इनके कहीं बीच में वैद्युत क्षेत्र E के बारे में डिस्कशन किया था। अगर इस पर वैद्युत क्षेत्र E1 अगर पहली प्लेट पर बताए थे फॉर्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दूसरी प्लेट पर भी इतना ही आवेश वैद्युत क्षेत्र होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर इन प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो बताए थे वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है, जिस कारण से इसकी डायरेक्शन प्लस क्यू के कारण बाहर की ओर, जबकि माइनस क्यू के कारण उसी साइड अंदर की ओर होती है। तो प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र E1 बाहर की ओर, जबकि माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र उधर साइड होगी E2। देखो दोनों की डायरेक्शन क्या? सेम। तो जब डायरेक्शन सेम तो टोटल वैद्युत क्षेत्र या इसके बीच में वैद्युत क्षेत्र E बराबर E1 प्लस E2, अगर डायरेक्शन सेम है तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर E1 प्लस कितना होगा? E2। अगर डायरेक्शन अलग अलग होती, एक की डायरेक्शन मान लिया इधर साइड होती और एक की डायरेक्शन विपरीत होती, तो दोनों की डायरेक्शन विपरीत, तो परिणामी E बराबर E1 माइनस कितना होता है? डिफरेंस कर देते हैं,
बड़े वाले में छोटे वाले को घटाएंगे, E1 डिफरेंस कितना हो जाएगा, E2। ठीक, तो इस पर E निकालेंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस इस पर भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर दोनों को ऐड करोगे तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, वहां पर हमने डेरिवेशन किया तो वहां पर हमने वैद्युत क्षेत्र निकाले थे। यहाँ हम निकालेंगे इन प्लेटों के बीच, समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत धारिता। हेडिंग डालेंगे, इसका आगे यूज करेंगे। ठीक बेटा, हेडिंग डालना है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक बेटा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अब हमें इस पर फाइंड करना है। गौर करेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता में मान लिया ये दो प्लेटें हैं, एक पर प्लस आवेश तो दूसरे पर कैसा ऋण आवेश होता है। ठीक है, ये आपस में स्मॉल डी दूरी पर स्थित हैं। कितनी दूरी पर, स्मॉल डी दूरी पर स्थित हैं, तथा इन प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। एरिया कितना बेटा, सेम। इनका आवेश कितना ले, सॉरी क्षेत्रफल कितना ले लिया, ए। तो इस पर आवेश घनत्व तो सिग्मा बराबर फार्मूला बताए थे, क्यू अपान कितना होता है, ए। ठीक है, आवेश घनत्व तो सिग्मा बराबर कितना रखेंगे, क्यू लिखा जाता है। जो भी डायग्राम बनाते हैं फिजिक्स में उसके बारे में जरूर लिखा जाता है। ठीक है, तो जैसे हमने जो भी बनाया डायग्राम के बारे में उसके बारे में सुनना इधर। माना तो समांतर प्लेटें जिन पर समान तथा विपरीत आवेश हैं तथा इनका क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए है, और आपस में स्मॉल डी दूरी पर स्थित हैं। तो अब आते हैं, अगर इनके बीच वैद्युत क्षेत्र कितना मान लें, ई हो। ठीक है, तो लिख सकते हैं यदि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ई हो तो ई बराबर फार्मूला होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। इन बीचों प्लेटों के बीच में ध्यान देना, ये लिखा प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र ई बराबर सिग्मा अपान कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट। अभी अभी फार्मूला बताया, सिग्मा बराबर क्यू अपान कितना होता है, ए। ठीक है, इस पर हम ई बराबर हो जाएगा, सिग्मा की जगह रखोगे तो क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसी प्रकार जब वैद्युत क्षेत्र प्लेटों के बीच में निकाला तो प्लेटों के बीच में वैद्युत विभव लिख सकते हैं, प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत विभव V हो तो, अगर प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत विभव V होता है तो V बराबर फार्मूला बताए थे, E क्रॉस कितना हो जाता है, D। डिस्टेंस कितनी माना, D, तो E गुणे कितना हो जाता है, D। तो V बराबर E का मान ऊपर से निकाला कितना है बेटा, E बराबर Q अपान A एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो जाएगा, D। इस पर प्लेटों के बीच क्या निकाल लिया, विभव। अब निकाल सकते हैं यदि संधारित, अब धारिता निकालनी है तो इसमें यदि प्लेटों के बीच धारिता कितनी हो, C, तो लिख सकते हैं यदि संधारित्र की धारिता C हो तो कितनी हो बेटा, C। तो C बराबर फार्मूला हम जानते हैं, C बराबर फार्मूला होता है Q अपान V के। धारिता C बराबर कितना होता है, Q अपान V के। इस पर वैल्यू पुटअप करोगे तो C बराबर Q का जगह Q ही रखो, V की जगह कितना हो जाएगा, Q इंटू डी अपान ए एप्सिलॉन नॉट। सही है, Q से Q कैंसिल, तो C बराबर हो जाएगा 1 अपान
1 अपॉन ये कहाँ चला जाएगा बेटा ऊपर, तो डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना हो जाएगा डी। ये कब संधारिता निकली, जब प्लेटों के बीच निर्वात या हवा हो, उस स्थिति में धारिता C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। इसको लिख सकते हैं जब प्लेटों के बीच, क्या लिखेंगे बेटा, जब प्लेटों के बीच निर्वात या हवा हो, ठीक है, इसमें C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपान कितना हो जाएगा डी। अगला अगर फाइंड करेंगे इस पर, तो जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो, लिख सकते हैं जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो। परावैद्युत पदार्थ को किससे प्रदर्शित करते हैं, के से, ठीक है, तो C बराबर हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट के अपान कितना हो जाएगा डी। जब परावैद्युत पदार्थ के होता है तब उस स्थिति में ए C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट के अपान किसके हो जाएगा, डी के होगा। ठीक, ये था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। देखो इधर जो C है वो एरिया पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है बेटा, एरिया पर। इसी प्रकार जो C है वो डिपेंड करता है किसके, परावैद्युतांक माध्यम पर, और जो C है वो डिपेंड करता है बीच की दूरी पर। किस पर बेटा, बीच की दूरी पर। प्लेटों के बीच की दूरी पर भी क्या होती है, धारिता डिपेंड करती है। यदि बीच की दूरी जितनी कम तो धारिता उतनी ज्यादा, अब बीच की दूरी जितनी ज्यादा तो धारिता क्या हो जाएगी, उतनी कम होती है। ठीक, समांतर प्लेट संधारित्र की समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो, इसमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करेंगे जब परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा होता है। इस स्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी। ठीक, इसके लिए डेरिवेशन के लिए निगमन करेंगे। मान लिया दो समांतर प्लेट संधारित्र हैं, एक पर प्लस चार्ज होता है तो एक पर कैसा होता है, माइनस चार्ज होता है। एक पर प्लस क्यू तो एक पर कैसा, माइनस क्यू। ठीक है, इसमें बीच की डिस्टेंस इनकी कितनी है, डी है, तथा इसमें आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ यदि भरा हो, आंशिक रूप से मतलब टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ है। कितनी मोटाई के बेटा, टी। इसमें का परावैद्युतांक कितना ले लिया, के। कितना ले लिया बेटा, परावैद्युतांक के। ठीक है, ध्यान देना इधर। इसमें मोटाई परावैद्युतांक की कितनी लिया हमने, टी। कितनी फाइंड किया, टी। तो इसमें थोड़ा सा लेट अस कंसीडर लिखेंगे। माना दो समांतर प्लेट संधारित्र जिन पर समान परंतु विपरीत आवेश है, आपस में स्मॉल डी दूरी पर स्थित हैं, तथा इसमें स्मॉल टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ के भरा हुआ है। तो अब आगे आते हैं, ये अगर बात करें इसमें, इधर ये परावैद्युत पदार्थ की मोटाई टी हो गई, तो ये बगल का जो जितना मीडियम बचा, माध्यम बचा, वह मीडियम हवा या निर्वात का होगा। अगर हवा या निर्वात की डिस्टेंस अगर बात करें तो ये पूरी डी है, ये कितनी है, टी। तो ये कितनी बची, डी माइनस टी। बचेगी कि नहीं, तो लिख सकते हैं हवा या निर्वात में वैद्युत क्षेत्र, क्या बेटा, हवा या निर्वात में वैद्युत क्षेत्र। अगर हवा या निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो ई एयर लिखे दे रहे हैं। ठीक है, ई एयर बराबर
फार्मूला बताए थे Q अपान एप्सिलॉन नॉट होता है जहां, सॉरी, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है जहां सिग्मा बराबर Q अपान कितना A, तो इस पर रखोगे तो E एयर बराबर इस पर Q अपान A एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक, अगर हवा या निर्वात में अगर विभव निकालें तो लिख सकते हैं हवा या निर्वात में विभव V एयर बराबर V बराबर फार्मूला बताए थे E गुणे E इंटू डी होता है डिस्टेंस। ध्यान देना इधर, हवा या निर्वात में डिस्टेंस जो निकली ये पूरी डी है, ये कितनी है टी, तो ये कितनी बची डी माइनस टी। क्या बचेगी बेटा डी माइनस टी, ये डिस्टेंस आएगी हवा या निर्वात में दूरी E इंटू क्या होता है डी, या x होता तो x में कितना डी माइनस टी। ठीक, तो V एयर बराबर लिख सकते हैं हम E का मान ऊपर से रखो तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस कितना हो जाएगा टी। ये हवा या निर्वात में विभव निकाला है। इसी प्रकार अब लिख सकते हैं माध्यम में या परावैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र, आगे लिखेंगे परावैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र। जब परावैद्युत माध्यम में लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र E मीडियम बराबर, मीडियम कह दिया, माध्यम को क्या नाम दिया गया मीडियम बराबर, इस पर कितना हो जाएगा Q अपान A एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो जाएगा K, इसमें एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आ जाएगा बेटा K। ठीक, ये किस में आ गया, किसी परावैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र Q अपान A एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो जाएगा K, क्योंकि इसका परावैद्युतांक कितना है K। ठीक, इसी प्रकार अगर इसमें परावैद्युत माध्यम में विभव निकाले तो लिख सकते हैं परावैद्युत माध्यम में विभव निकालने के लिए परावैद्युत माध्यम में गौर करना इधर, तो V मीडियम लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा V मीडियम बराबर E मीडियम गुणे मोटाई कितनी है परावैद्युत पदार्थ की T, कितनी लेंगे इस पर T, तो V मीडियम बराबर E मीडियम का मान कितना Q अपान A एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू कितना बचा बेटा T। ठीक है, अब इस पर कुल विभव निकालेंगे। क्या बेटा कुल विभव, टोटल पोटेंशियल V बराबर V एयर प्लस V मीडियम, सही है, V एयर प्लस V मीडियम लिखेंगे तो V बराबर V एयर, एयर में कितना निकाला Q अपान A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस इस पर कितना निकाला Q अपान A एप्सिलॉन नॉट K इंटू कितना बेटा T। सही है, इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है Q अपान A एप्सिलॉन नॉट कॉमन दिखाई दे रहा है, तो बचा क्या D माइनस T प्लस T अपान कितना बचा बेटा K, ये आ गया वैद्युत विभव। ठीक है, ध्यान देना, टोटल वैद्युत विभव हमने इनके बीच का निकाला। जब टोटल वैद्युत विभव बचा तो इसमें क्या निकालना है धारिता, तो लिख सकते हैं धारिता C बराबर Q अपान कितना बेटा V का मान इधर से इस पर पुटअप करेंगे, क्या निकलेगा गौर करना इधर, C बराबर Q अपान A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T अपान कितना हो जाएगा बेटा A, तो देखो Q से Q कैंसिल, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो C बराबर आ गया A एप्सिलॉन नॉट अपान D माइनस T प्लस T अपान K। ये जो धारिता निकली बेटा ये धारिता किसी परावैद्युत पदार्थ को T मोटाई का अगर परावैद्युत पदार्थ इन प्लेटों के बीच में भरते हैं तो इसमें C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपान D माइनस T प्लस T अपान K। ठीक, इसके लिए फार्मूला था, आगे यहां से यहां तक नोट करो।
आगे आए, अगर इस पर जो भी चीज समझ में ना आए वीडियो को पीछे करके पुनः फिर से देख सकते हैं, बार बार इस पर बता नहीं सकते हैं। जो भी चीज नहीं समझ में आती उसमें वीडियो को पीछे करें और पुनः देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आगे शेयर भी करें, ठीक। अगर इस पर c बराबर तुमने फाइंड किया a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस टी प्लस टी अपान कितना बेटा k, ठीक। यदि परावैद्युत माध्यम की मोटाई कितनी ले लें, 0, t बराबर कितना ले लिया 0। जैसे ही पुटअप करेंगे तो a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस टी की जगह 0 प्लस 0 अपान कितना k, तो c बराबर a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, अर्थात उस पर अगर परावैद्युतांक का मान कितना हो गया 0, अर्थात टी मोटाई 0 ले लिए, परावैद्युतांक कितना हो गया 1, तो उस स्थिति में C बराबर a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, अर्थात निर्वात की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। आगे आए अगले डेरिवेशन पर। अगली हेडिंग डालेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। हेडिंग डालना है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब कई पट्टियां हों, जब कई पट्टियां हों जिनकी मोटाई, जिनकी चौड़ाई या मोटाई भी कह सकते हैं, जिनकी चौड़ाई T1 कामा T2 कामा T3 डॉट 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 तथा परावैद्युतांक K1 कामा K2 कामा K3 डॉट 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 हो तो, ठीक। इसमें हमने बताया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता फाइंड करनी है जब समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में एक पर आवेश Q है। एक पर आवेश कैसा बेटा Q, तो एक पर कैसा है माइनस, एक पर प्लस है तो एक पर कैसा माइनस, आपस में d दूरी पर रखे हैं, ठीक, d न लेकर के। अब इनके बीच में यदि कई पट्टियां रख दें जिनकी परावैद्युतांक K1 K2 K3 K4 तथा मोटाई क्रमशः T1 T2 T3 डॉट 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 T4 हो, तो अब इनके बीच में धारिता C बराबर तुम्हें फार्मूला पढ़ाया था कितना बेटा, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस टी, कितना d माइनस टी प्लस टी अपान कितना पढ़ाए थे k। तो अगर कई पट्टियां हों तो इसमें a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस टी की जगह T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 प्लस आगे T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 डॉट 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 रख सकते हैं। तो इनके बीच की प्लेटों के बीच क्या निकल आएगी, धारिता, ठीक। आगे इसी प्रकार नोट पॉइंट में, ये नोट पॉइंट डाल लेना, ध्यान देना इधर। अगला नोट पॉइंट में लिखेंगे, ये ध्यान देना बेटा, इस सवाल की दृष्टि से है ये जो फार्मूले बता रहे हैं। मान लिया प्लेटें हैं, कोई दो प्लेटें ले ली हमने, इन प्लेटों में यदि हम परावैद्युतांक अलग अलग मान ले, कैसा मान ले बेटा, परावैद्युतांक अलग अलग मान ले, ठीक है। इसका मान लिया K1, इसका K2, इसका K3 है, ठीक, तीनों लिए ले रहे हैं। अगर इसका एरिया A1 मान ले, कितना मान ले बेटा A1, इसका एरिया कितना A1, इसका A2, इसका A3 तथा आवेश इस पर सभी पर सेम है और धारिता इसकी C1, इसकी C2, इसकी कितनी है C3 हो, तो ये किस कंडीशन में आपस में जुड़ी हुई हैं, देखो इसमें ये किस कंडीशन में आपस में जुड़ी हुई हैं, खुद दिखाई दे रहा है।
इसमें देखना इधर, सभी प्लेटों के पहला सिरा एक बिंदु से, दूसरा कहां से, दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ है। तो ये संयोजन हुआ, कौन सा संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। तो इस पर अगर पहली प्लेट पर धारिता अगर लिखेंगे तो C1 बराबर कितना होता है, C1 बराबर ए एप्सिलॉन नॉट के अपान कितना होता था बेटा, डी, यही होता था। डी की जगह मोटाई सभी की कितनी है बेटा, टी, कितनी है बेटा, इनकी सभी की मोटाई कितनी है, टी, ध्यान देना। अगर इस पर बात करते हैं, इस पर समझ में देखना है, मान लिया इन प्लेटों को एक पॉजिटिव सिरे से जोड़ दिया, एक को कहां से, निगेटिव से, तो देखो ये किस क्रम में जुड़ी हुई नजर आते हैं, समांतर क्रम में, ध्यान देना इधर। जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो C1 बराबर अगर लिखोगे, धारिता C बराबर होता है, पहली प्लेट के लिए धारिता C1 बराबर A1 एप्सिलॉन नॉट, परावैद्युतांक कितना है, K1, मोटाई कितनी है, T। इसी प्रकार दूसरे पर C2 बराबर A2 एप्सिलॉन नॉट, K2 अपान कितना हो जाएगा, T। इसी प्रकार तीसरी पर लिखेंगे तो A3 एप्सिलॉन नॉट, K3 अपान कितना हो जाएगा, T। सही है। अब लिख सकते हैं तुल्य धारिता, क्या बेटा, तुल्य धारिता किस क्रम में, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में तुल्य धारिता अगर निकालेंगे, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, C बराबर C1 का मान ऊपर से रखते हैं, C1 का मान A1 एप्सिलॉन नॉट K1 अपान T प्लस A2 एप्सिलॉन नॉट K2 अपान T प्लस A3 एप्सिलॉन नॉट K3 अपान कितना हो जाएगा, T। कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है इस पर, एप्सिलॉन नॉट अपान T कॉमन दिखाई दे रहा है। इस पर जैसे ही कॉमन ले ले तो क्या बचा, A1 K1 प्लस A2 K2 प्लस A3 K3, ये बचा बेटा। तुल्य धारिता हमने इसकी फाइंड कर लिया। अगर तुल्य परावैद्युतांक पूछ ले, कह देगा इसमें तुल्य धारिता तथा इसका तुल्य परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए, तो परावैद्युतांक ज्ञात करने के लिए C बराबर हम जानते हैं, ठीक है। C बराबर, अगर इसका तुल्य परावैद्युतांक, धारिता तुल्य निकाला ही बेटा, ध्यान देना इधर, ये फार्मूला है तुल्य धारिता के लिए। आगे लिख सकता हूं तुल्य परावैद्युतांक, तुल्य परावैद्युतांक, तुल्य परावैद्युतांक निकालने के लिए C बराबर, ध्यान देना, पहले एप्सिलॉन नॉट K, इसका पूरे का टोटल परावैद्युतांक कितना मान लिया, K इंटू A होता है, तो एरिया कितना, A1 प्लस A2 प्लस A3 अपान इसमें T कितना, मोटाई कितनी दी गई, D का मान कितना दिया गया है, T, ठीक है। तो इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान सकते हैं, ठीक है। ये कौन सा है बेटा, सेकंड, या इसको फर्स्ट मान लियो, इसको हमने सेकंड मान लिया। समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखो धारिताएं बराबर है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से आपस में बराबर हो जाएंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से जैसे इसमें लगाओगे तो देखो एप्सिलॉन नॉट के A1 प्लस A2 प्लस A3 अपान T, वही लिख दिया। इसमें RHS इसका भी बराबर हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट अपान T कितना, A1 K1 प्लस A2 K2 प्लस A3 K3, ठीक है। देखो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, T से T कैंसिल, तो K बराबर बचे, इसके मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो A1 K1 A2 K2 A3 K3 अपान A1 प्लस A2 प्लस A3, इसमें क्या निकला है, तुल्य परावैद्युतांक, क्या निकला बेटा, तुल्य परावैद्युतांक K बराबर A1 K1 प्लस A2 K2 प्लस A3 K3 अपान A1 प्लस A2 प्लस A3, सही है। टोटल परावैद्युतांक इस तरह के सवालों में पूछेगा तुल्य धारिता और क्या पूछेगा, तुल्य परावैद्युतांक। मान लीजिए इसका टोटल का परावैद्युतांक कितना था, K, एरिया A1 A2 A3 था, मोटाई कितनी थी सभी की, T। तो इसमें C धारिता, टोटल की धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट K A1 A2 अपान A1 A2 प्लस A3 अपान T हो जाएगा। अब दोनों की तुल्य धारिताएं हैं, आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। जब इक्वल हो गए तो K बराबर टोटल परावैद्युतांक निकला है A1 K1 प्लस A2 K2 प्लस A3 K3 अपान A1 प्लस A2 प्लस A3। यदि हम इसमें मान ले, लेट अस कंसीडर करें, अगर लेट अस कंसीडर कर रहे हैं, गौर करना थोड़ा सा,
मान लिया यदि दो धारिताएं हो, कितनी धारिताएं बेटा? दो। यदि दो धारिताएं हो या यदि दो पदार्थ हो, कितने पदार्थ हो बेटा? दो पदार्थ हो, तो उनके लिए परावैद्युतांक के बराबर कितना हो जाएगा? K1A1 प्लस K2A2 अपन कितना हो जाएगा बेटा? A1 प्लस A2, यही होगा कि नहीं? यदि हम एरिया क्या का मान ले बराबर, यदि A1 मान ले A2 के क्या है बराबर, दोनों एरिया इसके धारिताओं के क्या है बराबर हैं, तो अगर दोनों एरिया बराबर है तो K बराबर रख सकता हूं, बराबर A मान ले रहा हूं, ठीक है? तो इसमें KA प्लस K1A1 प्लस K2A अपन इस पर लिख सकता हूं A प्लस A, ठीक? तो K बराबर हो जाएगा, A कॉमन आ जाएगा तो K1 प्लस K2 इंटू A अपन 2A, A से A कैंसिल, तो K बराबर K1 प्लस K2 अपन कितना हो जाएगा बेटा? 2। ये निकाला। यदि दो धारिताएं हों तो उनके लिए परावैद्युतांक, टोटल परावैद्युतांक K बराबर K1 प्लस K2 अपन कितना हो जाएगा? 2। डायरेक्ट निकालने के लिए फार्मूला बता रहे हैं, ठीक है? ध्यान देना, जब दो धारिताएं हों। आगे आते हैं, संधारित्र के बीच में वैद्युत बल, क्या निकालना बेटा? वैद्युत बल, ठीक? थोड़ा सा अगले नोट पॉइंट में आएंगे। संधारित्र पहले अभी ये समांतर क्रम में बताया, तो श्रेणी क्रम में एक तो बता दे रहा है, सुनना इधर। श्रेणी क्रम में मान लिया 3 प्लेटें हम ले रहे हैं, इस पर एक पर प्लस चार्ज है, इस पर प्लस क्यू आवेश है, एक पर कैसा चार्ज है? माइनस चार्ज है। ये मान लिया इनके बीच में प्लेटें हमने रखा, एक प्लेट का परावैद्युतांक K1, आधारिता कितनी? C1, एक का C2, एक का कितना धारिता? C3। ये आपस में किस क्रम में रख दिया मैंने? मान लिया समांतर श्रेणी क्रम में रखा, सॉरी किस क्रम में? श्रेणी क्रम में, ठीक है? इसमें ये K2 है, ये कितनी है? K3, ठीक है बेटा? इसकी मोटाई T1 है, इसकी T2 है, इसकी कितनी है? T3 है, ठीक? मोटाई भी कितनी? T1 T2 T3 है। परावैद्युतांक K1 K2 K3 है, धारिताएं C1 C2 C3 हैं। तो इसमें ये आपस में अगर देखा जाएगा तो देखना इधर, इसमें ये मान लिया पहली संधारित्र, ये दूसरी है, तीसरी, आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है इस तरह, ठीक है? तो ये कौन सा संयोजन हुआ? सॉरी श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में पहले धारिता लिखते हैं, पहली प्लेट पर धारिता C1 बराबर कितना बेटा? C1 बराबर इस पर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट KA अपान कितना होता है? T, यही होता है ना? T की जगह D होता है यहाँ पर, तो इसमें C1 लिखोगे तो एप्सिलॉन नॉट K1A1 अपान, एरिया सभी का सेम है, सॉरी एरिया क्या है? सेम, तो A अपान मोटाई कितनी है? T1। C2 बराबर लिखोगे तो इस पर एप्सिलॉन नॉट K2A अपान कितना हो जाएगा? T2, और C3 बराबर लिखोगे तो एप्सिलॉन नॉट K3A अपान कितना हो जाएगा? T3। सभी लिख लिया। अगर तुल्य धारिता की बात करें, क्या बेटा? तुल्य धारिता C बराबर, सॉरी तुल्य धारिता बराबर समांतर क्रम में होगी, समांतर नहीं श्रेणी, सॉरी किस क्रम में? श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता जो होती है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होती है बेटा। क्या होती है बेटा? तुल्य धारिता 1/C बराबर, तुल्य धारिता निकालेंगे समान श्रेणी क्रम में 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तो 1/C बराबर 1/C1 का मान रखेंगे कितना बेटा? एप्सिलॉन नॉट K1A अपान कितना हो जाएगा? T1 प्लस 1/एप्सिलॉन नॉट K2A अपान T2 प्लस 1/एप्सिलॉन नॉट K3A अपान T3, ये ऊपर चले जाएंगे तो 1/C बराबर कुछ कॉमन आ जाएगा, 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू A कॉमन आ जाएगा, T1 ऊपर चला जाएगा तो T1/K1, T2/K2 प्लस T3 कितना हो जाएगा? K3।
सही है। अगर तुल्य धारिता की बात करते हैं तो C बराबर हो जाएगा, ध्यान देना ये ऊपर चला जाएगा, ये इसके कहाँ है बटे में लिखा, ध्यान देना इधर, तो बटे वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर, एप्सिलॉन नॉट A अपन ये आ जाएगा T1 अपन K1 प्लस T2 अपन K2 प्लस T3 अपन कितना हो जाएगा K3। ये जो निकला ये तुल्य धारिता आई बेटा, किसके लिए, समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता। इस पर बात करेंगे अब हम परावैद्युतांक की, किसकी बेटा, इसमें तुल्य परावैद्युतांक, तुल्य धारिता हमने फाइंड किया इसकी। अब आएंगे, इसको थोड़ा सा गौर करना, इधर इसको हटाते हैं, परावैद्युतांक में आते हैं। तुल्य धारिता तुमने C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपान T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3 फाइंड किया। अगर टोटल परावैद्युतांक को हम माने इसका परावैद्युतांक कितना है, K, कितना है बेटा, K। तो अगर टोटल परावैद्युतांक K है तो इस पर C बराबर हो जाएगा टोटल धारिता, C बराबर कितना हो जाएगा, देखना एरिया सेम, अब परावैद्युतांक कितना K, अब मोटाई T1 प्लस T2 प्लस T3 हो जाएगी। तो गौर करना है इसमें, थोड़ा सा इसको हम मिटाते हैं डायग्राम को, टोटल परावैद्युतांक निकालते हैं। इस पर लिखेंगे तुल्य परावैद्युतांक, तुल्य परावैद्युतांक। अगर टोटल परावैद्युतांक को माने कितना है K, कितना है बेटा K, तो इसमें टोटल धारिता C बराबर हो जाएगा इस पर एप्सिलॉन नॉट A इंटू K, एरिया एक सेम है, इस पर मोटाई कितनी थी T1 T2 प्लस T3, तुल्य धारिता होगी। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, तो लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। क्यों, क्योंकि इस पर ये भी तुल्य धारिता है, वो भी कितनी है तुल्य धारिता, लेकिन उसमें परावैद्युतांक K माना था, इसमें K1 K2 K3 थी, सभी की थी, ठीक। तो इसमें दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो एप्सिलॉन नॉट AK अपान T1 प्लस T2 प्लस T3 बराबर किसके हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपान T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3 होगा, ठीक है। इस पर अगर इसको हम कैंसिल कर देंगे तो K बराबर आ जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 अपान कितना हो जाएगा बेटा T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान कितना हो जाएगा K3। ये किस कंडीशन में है, जब इस पर टोटल परावैद्युतांक जब सीरीज में अगर ये आपस में जुड़े होते हैं तो K बराबर T1 प्लस T2 प्लस T3 अपान T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान कितना हो जाएगा K3 होता है, ठीक।